कहानी की शुरुआत वीना नाम की लड़की से शुरू होती है, जिसकी अपने पति सैम से बिल्कुल नहीं बनती थी। वीना अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए वो सैम को छोड़कर अपने पिता के घर आ जाती है। वीना के पिता का नाम विलियम था और वो काफी धार्मिक बंदा था। उसे पता था कि वीना अपनी शादी से खुश नहीं है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं पूछता। वीना की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण विलियम उसका ध्यान रखने लग जाता है। अगली सुबह वीना का पति सैम वीना को ले जाने विलियम के घर आता है। वीना की माँ मारिया उसका स्वागत करती है। सैम ने उसे बता दिया था कि मैं वीना को ले जाने आया हूँ। मारिया उसे समझाती है कि वीना अपनी शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुम उसे कुछ दिन यहाँ रहने दो, शायद उसका मन बदल जाए और फिर तुम्हारे साथ चली जाए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच विलियम भी उनके पास आ जाता है। विलियम भी सैम को कुछ दिन इंतजार करने को कहता है, जिसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वीना अपने माता पिता के साथ खाना खा रही थी। मारिया उससे कहती है कि सैम तुमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें वापस लेने आया था। वीना सैम के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। वीना का मूड ठीक करने के लिए विलियम उसके साथ हंसी मजाक करने लगा, लेकिन उसकी कई कोशिशों के बाद भी वीना का मूड ठीक नहीं होता। अगली सुबह विलियम बगीचे में बैठा था। वीना का मूड आज काफी ठीक था और वो विलियम के साथ वक्त बिताना चाहती थी। विलियम भी उसे खुश देखकर खुश हो गया था, जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। वीना बचपन से ही विलियम को अपना हीरो मानती थी। वो विलियम से इतना प्रभावित थी कि उसके जैसा ही पति चाहती थी। सैम और विलियम के स्वभाव में काफी फर्क था, इसलिए वीना सैम के साथ खुश नहीं थी। कुछ देर बाद विलियम पास वाले मैदान में आ गया था और वहाँ दो लड़कियाँ टेनिस खेल रही थीं। इसी मैदान में माया नाम की लेडी भी टेनिस खेलने आती थी और उसका चक्कर विलियम से चल रहा था। वीना भी विलियम के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो भी मैदान में आ जाती है। यहाँ आते ही जब वो विलियम और माया को एक दूसरे के सामने बैठे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखकर वो सब समझ जाती है। वो जल्दी जल्दी माया के पास आकर उसे बता देती है कि मैं विलियम की बेटी हूँ। इसके बाद वो उससे कहती है कि आज रात मेरी माँ घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। क्या तुम आज रात का खाना हमारे घर खा सकती हो? विलियम चुपचाप बैठा दोनों की तरफ देख रहा था। माया के हाँ कहते ही वीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विलियम और वीना समुद्र किनारे टहल रहे थे। वीना विलियम से थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि उसने उसे माया के बारे में नहीं बताया था। वो विलियम को समझाती है कि माया चालाक लेडी है, वो तुमसे प्यार का नाटक कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर तुमसे पैसे ले सके। विलियम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वीना सब कुछ किस्मत पर छोड़ देती है। रात होते ही माया विलियम के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते वीना माया से कहती है कि मैं विलियम से बेहद प्यार करती हूँ। जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है तो मुझे उससे जलन होने लगती है। वीना की बातें सुनकर माया हैरान हो गई। वीना की आंखों में विलियम के लिए बेहद प्यार था और ये प्यार माया ने भी देख लिया था। खाने के बाद भी वीना माया से कई बातें करती है। वो माया से कहती है कि जितना प्यार मैं विलियम से करती हूँ उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। इसी बीच विलियम भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद विलियम उन दोनों की तस्वीरें खींचने लग जाता है। इसके बाद माया भी दोनों बाप बेटी की तस्वीरें खींचती है और तस्वीरों में भी वीना का प्यार साफ साफ दिख रहा था। तस्वीरों के बाद माया दोनों से विदा लेकर चली जाती है। रात को वीना को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो विलियम के पास आकर सो जाती है। अगली सुबह होते ही विलियम और वीना फिर से बातें करने लगे। बातों बातों में जब विलियम उससे कहता है कि आज सैम आने वाला है, तो उसका नाम सुनते ही वीना उदास हो जाती है। वीना सैम के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वीना उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। सैम का नाम सुनकर वो इतना परेशान हो गई थी कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जल्दी ही सैम विलियम के घर आता है। वो वीना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन विलियम उसे बता देता है कि वीना तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, और उसकी बात सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद विलियम सीधा वीना के कमरे में आकर उस पर बेहद गुस्सा करता है। वो चाहता था कि वीना सैम के साथ चली जाए, लेकिन वीना की जिद देखकर वो उस पर बेहद गुस्सा था। थोड़ी ही देर बाद विलियम का गुस्सा शांत हो गया। वो वीना के पास आकर उससे माफी मांगता है। वीना उससे कहती है कि तुमने बचपन से ही मेरी रक्षा की है, इसलिए तुम्हारे साथ मैं खुद को सेफ समझती हूँ। सैम ने कभी भी मेरे लिए कुछ भी खास नहीं किया। मैं उसके साथ खुद को सेफ नहीं समझती, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वीना की बातें सुनने के बाद विलियम उसे घर में ले जाने लगा। दोनों जैसे ही घर में आते हैं तो विलियम को उसकी बीवी का फोन आता है। विलियम की बीवी मारिया यानी वीना की माँ कहती है कि मैं कुछ दिन और घर नहीं आऊंगी, और उसकी बात सुनकर वीना खुश हो गई थी। कुछ ही देर बाद दोनों बाप बेटी बैठे बातें कर रहे थे। विलियम का एक पुराना घर भी था और वीना का बचपन उसी में बीता था। वीना विलियम के साथ पुराने घर में जाना चाहती थी और उसकी बात मानकर विलियम उसे लेकर अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ता है। घर काफी दूर था, इसलिए दोनों रास्ते से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लेते हैं। खरीदारी के बाद विलियम फिर से गाड़ी दौड़ाने
लगा था। वीना का ध्यान बार बार विलियम की तरफ जा रहा था। शायद वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप थी। कुछ ही देर बाद विलियम अपने पुराने घर में पहुंच गया। यहाँ आते ही दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। रात को विलियम अपने कमरे में सो रहा था। वीना दरवाजे पर आकर उसे देखने लगी थी। वो विलियम को अपना हीरो मानती थी, इसलिए उसका प्यार पाना चाहती थी, लेकिन रिश्तों के डर से चुप थी। वीना कुछ सोचकर एक खत लिखती है और फिर उसे विलियम की जेब में डालकर सोने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वीना आकर विलियम को जगाती है। वो उससे कहती है कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। विलियम चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वीना आगे कहती है कि मैंने आपकी जेब में एक खत डाला था ताकि सुबह आप उसे पढ़ सकें, मगर मुझसे सुबह तक इंतजार नहीं हो रहा। मैंने खत में लिखा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीना की बात सुनकर विलियम कुछ नहीं बोलता। वीना अब कहती है कि मैं आपको मेरा पुराना घर दिखाना चाहती हूँ और मैं अभी वहाँ जाना चाहती हूँ। वीना की बात मानकर विलियम रात को ही गाड़ी दौड़ाने लगा। विलियम की गाड़ी वीना के पुराने घर की तरफ जा रही थी। यहाँ कभी वीना शादी से पहले रहा करती थी। कुछ ही देर बाद विलियम वीना के पुराने घर पहुँच गया था। वीना का घर कई सालों से बंद था, क्योंकि वो शादी के बाद सैम के घर में रहने लगी थी। यहाँ आकर वो विलियम से कहती है कि मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पूरा दिन आपके ही सपने देखती रहती थी। मैं इस घर में शादी से पहले रहती थी और शादी के लिए आपके जैसा ही लड़का चाहती थी, लेकिन मेरी शादी उस साले सैम से हो गई। विलियम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वीना उसे बिस्तर पर लिटाती है और फिर जैसे ही वो उसके करीब जाने लगती है तो विलियम उसे रोक देता है। विलियम वीना के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उसे खुद पर शर्म आने लगे। वीना उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन उसकी कई पुकारें सुनकर भी विलियम उसके पास नहीं जाता। वीना खुद भी उसके पास आती है, लेकिन उसे चुपचाप देखकर वो समझ जाती है कि विलियम उसे कभी भी वो प्यार नहीं दे सकता जिसके वो सपने देखा करती थी। विलियम अब इस घर में नहीं रहना चाहता था और उसकी बात मानकर वीना उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। अगली सुबह वीना विलियम के घर में थी। विलियम वीना को नींद की गोली देना चाहता था। वीना उससे कहती है कि मुझे गोली की जरूरत नहीं, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, कि मैं गलत थी। इतना कहकर वो आराम करने लगती है, जिसके बाद विलियम अपने कमरे में आ जाता है। कुछ देर बाद जब वीना जाग जाती है तो फिर से विलियम से बातें करने लगती है। वीना उससे कहती है कि मैं आपको माया के साथ नहीं देख सकती, उसे आपके साथ देखकर मैं जल गई थी। मैंने सोचा कि अगर आप मेरी माँ को धोखा देना ही चाहते हैं तो क्यों ना आप मेरे साथ ही सब कुछ करें। विलियम उससे कहता है कि अब ना तो मैं तुम्हारी माँ को धोखा दूंगा और ना ही माया के साथ कोई रिश्ता रखूंगा। विलियम की बात सुनकर वीना समझ गई कि वो कितनी गलत थी। वो जलन के मारे गलत काम करने जा रही थी। वीना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। पूरा दिन इधर उधर टहलने के बाद वो विलियम के पास आकर उससे माफी मांगती है। विलियम उसे समझाता है कि सैम तुम्हें बेहद चाहता है। वो बेचारा तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। जितना प्यार तुमसे सैम करता है, शायद उतना प्यार मैं भी तुम्हें ना दे सकूं। विलियम की बातें सुनकर वीना ने फैसला कर लिया था कि वो सैम के पास वापस चली जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताएगी। कहानी के आखिर में वीना का फैसला सुनकर विलियम खुश हो गया, क्योंकि इस बार वीना ने कोई गलत फैसला नहीं बल्कि बिल्कुल सही फैसला किया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।